कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहता। वो बहुत मेहनत करता और हर रोज अपनी पत्नी गौरी के जागने से पहले अपने पड़ोसी परिंदों के साथ दाना ढूंढने चला जाता। पर गौरी कभी कोई भी काम नहीं करती और हर वक्त सोती रहती। आज तो कालू कौवा दाना लेकर आ जाता है, पर गौरी कभी तो अभी तक सो रही होती है। अरे वाह, मैं दाना लेकर वापस भी आ गया, पर ये महारानी अभी तक सो रही है। अगर मैं इसे जगाऊं नहीं, ये तो हर वक्त सोती ही रहती है। अरे गौरी उठो, हर वक्त सोती रहती हो, फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। कालू कवि की अब बात सुनकर तो गौरी कवि जल्दी से उठ जाती है। अरे क्या हुआ कालू जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या फूल बरसाऊं तुम पर? सुबह से शाम होने को आई है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे कालू जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सुबह सवेरे ही उठ गई थी और फिर मैं नदी पर भी गई। बस अभी ही घर वापस आई हूँ और आपके इंतजार में मेरी आंख लग गई। अच्छा, अगर तुम नदी पर गई थी तो पानी तो लेकर ही आई होगी। मुझे बहुत प्यास लगी है, तो जल्दी से पानी पिला दो। पानी? पानी कहाँ से आया घर में? जो आप कल लाए थे वो पानी तो खत्म हो गया। क्या? पर आज सुबह ही तो तुम नदी पर गई थी, तो पानी लेकर नहीं आई क्या? लगता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो ऐसे कालू कौवा गौरी कवि का झूठ पकड़ लेता है। पर उससे बहुत प्यास लगी होती है, तो वो गौरी से बिना कुछ कहे नदी पर जाने वाला होता है। कितने में गौरी कवि उससे बोलती है, अरे कालू जी, अगर आप नदी किनारे जा रहे हैं तो मटका भी लेते जाए, इसमें मेरे लिए पानी ले आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर कालू कौवा गौरी कवि की बात माने बिना ही घर से निकल जाता है और नदी किनारे आकर पानी पी लेता है। इतने में रानू चिड़िया भी मटका लेकर वहाँ पर आ जाती है, तो कालू कौवा उससे बोलता है, अरे छोटी चिड़िया, तुम कितनी मेहनत करती हो, सुबह सवेरे मेरे साथ दाना ढूंढने जाती हो और अब पानी लेने भी खुद आई। एक तुम हो और एक मेरी पत्नी गौरी है, जो कोई भी काम नहीं करती और हर वक्त सोती ही रहती है। अरे कालू भैया, काम करने से तो कोई घटता नहीं है, और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपना मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो वहाँ खड़ा होता है और वो मन ही मन में सोचकर गुस्सा हो रहा होता है। आज घर जाकर गौरी से बात करता हूँ, उसे काम करना ही होगा, मैं अकेले क्या क्या करूँगा। पूरा दिन यहाँ से वहाँ दाना ढूंढने में ही लग जाता है और वो महारानी पूरा दिन घर में सोती रहती है। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अगला दिन हो जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर आकर उसे आवाज लगाते हैं, अरे कालू, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ, आज दाना लेने नहीं जाना क्या? हाँ कालू भैया, जल्दी से आ जाए, वरना हमें देर हो जाएगी और फिर दाना नहीं मिलेगा। बाहर वो दोनों आवाज लगा रहे होते हैं और अंदर कालू गौरी बैठे होते हैं। अरे कालू जी, क्या हुआ? आप दाना ढूंढने क्यों नहीं जा रहे? आपके साथी दोस्त कब से आपको आवाज लगा रहे हैं और आप यहीं पर खड़े हैं। अरे गौरी, मुझे सब सुनाई दे रहा है, पर आज मैं दाना ढूंढने नहीं जाऊंगा, तो इसलिए तुम चले जाओ। अरे क्यों कालू जी, आज आप दाना ढूंढने क्यों नहीं जाएंगे? गौरी, बुलबुल बैची ने मुझे उड़ने से मना किया है, क्योंकि मेरे पंख में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आज मेरी जगह दाना ढूंढने तुम चले जाओ। पर मुझे तो दाना ढूंढना नहीं आता, तो मैं कैसे जाऊंगी? अरे गौरी, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथी दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें दाना ढूंढना सिखा देंगे। अब जल्दी जाओ, अगर वो भी चले गए तो फिर मरना कल सुबह तक भूखी। गौरी कवि का तो दाना ढूंढ कर लाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर उसे मजबूर होकर जाना पड़ता है। कालू कौवा तो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। आज पता चलेगा गौरी को कि मैं कितनी मेहनत से वो दाना ढूंढ कर लाता हूँ, जो वो घर में बैठे बैठे मजे से खाती है। अरे छोटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ पर मिलेगा? अरे गौरी बहन, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा, हमारा जंगल तो बहुत पीछे रह गया है, अब चलो आगे चलते हैं, हो सकता है आगे पानी मिल जाए। तो ऐसे गौरी कवि को उस प्यास में ही दाना ढूंढना पड़ता है। आखिरकार ऐसे रानू चिड़िया और कबूतर के साथ थोड़ा बहुत दाना मिल जाता है और वो दाना लेकर घर आ जाती है। अरे गौरी, ये क्या, तुम इतना थोड़ा दाना लेकर आए हो? भला इतने थोड़े दाने से हमारा पेट कैसे भरेगा? अरे कालू जी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि मुझे दाना ढूंढना नहीं आता, पर फिर भी आपने मुझे भेजा, तो आप मरो भूखे। अरे नहीं नहीं गौरी, कोई बात नहीं, मैं थोड़े दाने से अपना पेट भर लिया करूंगा। अरे कालू जी, क्या मतलब है इस बात का? कल से तो आप ही जाएंगे दाना ढूंढने, मैं नहीं। अरे नहीं गौरी, मेरा पंख अभी भी ठीक नहीं हुआ, वैद्य जी ने सख्त मना किया है उड़ने से, इसलिए कल भी दाना ढूंढने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। कालू कवि की बात सुनकर तो गौरी कवि के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और कालू कौवा सो जाता है। पर गौरी कवि को तो ज्यादा परेशानी की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती, वो तो कल के बारे में सोच सोच कर ही परेशान हो रही होती है। अरे कल सुबह फिर जाना होगा मुझे दाना ढूंढने, ये कौन सी आफत मेरे सर पड़ गई? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दाना ढूंढने नहीं जाऊंगी। ऐसे सोचते सोचते रात को सर जाती और अगला दिन हो जाता है। रानू चिड़िया और कबूतर गौरी कवि को ले जाने उसके घर आए होते हैं, पर वहाँ पर गौरी कवि बेहोश होने का नाटक करती है, तो वो लोग जैसे तैसे करके उसे उठाते हैं। अरे गौरी बहन, क्या हो गया, आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे चिड़िया बहन, कोई बड़ी बात नहीं है, बस गौरी ने कल रात पेट भर दाना नहीं खाया, तो इसलिए बेहोश हो गई, आज ज्यादा दाना लेकर आएगी तो ठीक हो जाएगी। अरे नहीं कालू जी, ये चक्कर मुझे भूख की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर पहले भी मैं एक बार चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी,
तो मैं वैद के पास चली गई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक बहुत खतरनाक वायरस है और इस बीमारी में अगर मैं ज्यादा उड़ी या फिर मैंने ज्यादा काम किया तो मेरी जान भी जा सकती है। अरे गौरी बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर फिक्र मत करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे चिड़िया बहन, अब ये सब बातें छोड़े, हम दाना लेने चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अरे गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं अपनी बीमार पत्नी से काम करवाऊंगा, तुम यही घर पर रुको, आज दाना लेने मैं जाऊंगा। पर कालू जी, आपके पंख में तो दर्द है ना? अरे गौरी, वो तो मामूली सा दर्द है, ऐसे उड़ते उड़ते ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा दाना ढूंढने चला जाता है। गौरी कभी तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो सबसे बड़ा अच्छा झूठ बोला। अब कालू जी मुझसे कोई भी काम नहीं करवाएंगी और मैं आराम से घर में बैठकर दाना खाऊंगी। ऐसे गौरी कवि की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं होता। शाम हो जाती और कालू कौवा गौरी कवि के लिए मीठे मीठे फल लाता है। गौरी तो खुशी खुशी से फल खाती है और बहुत खुश होती है। तो ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है। एक दिन कालू कौवा बाहर आया होता है तो रास्ते में फिर रानो चिड़िया मिलती है और वो उससे पूछती है, अरे कालू भैया, गौरी को जो वायरस लगा था क्या वो ठीक हो गई? नहीं चिड़िया बहन, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, उन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो ठीक हो जाएंगी। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक शाम चिड़िया कबो के घर आती है। अरे गौरी बहन, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तक तो आपकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी। एक बार आपको वैद्य जी से मिल लेना चाहिए। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कालू जी के साथ चली जाऊंगी। ठीक है गौरी बहन, तो आप आज ही चली जाना, वरना कोई मुश्किल न बन जाए। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इतने में कालू कौवा भी घर आ जाता है, पर गौरी कभी उससे कुछ नहीं बताती और चुपचाप बैठी होती है। ऐसे एक और दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के घर आती है और उस दिन कालू कौवा भी घर में होता है। तो रानो चिड़िया उससे पूछती है, अरे गौरी, क्या आप वैद्य जी के पास नहीं गई? अरे नहीं छोटी चिड़िया, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं गौरी बहन, कालू भैया चले, हम गौरी बहन को लेकर वैद्य जी के पास चलते हैं। रानो चिड़िया की बात सुनकर तो गौरी कभी बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे अगर मैं इनके साथ गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और फिर मैं पूरे जंगल में बदनाम हो जाऊंगी। ना बाबा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अरे गौरी, क्या सोच रही हो? चलो वैद्य के पास चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। गौरी कभी कालू कौवे की बात सुनकर उससे बहाना बनाती है और बोलती है, अरे कालू जी, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो कल चलेंगे। नहीं नहीं गौरी, कल नहीं बल्कि आज ही जाएंगे। मैं जब भी तुमसे वैद्य के पास जाने के लिए कहता हूँ तो तुम कोई ना कोई बहाना बना लेती हो, तो आज तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा उसे जबरदस्ती वैद्य के पास ले जाता है। गौरी कवि की बोलती तो तब बंद होती है जब वैद्य सबको सच्चाई बताती है। अरे कालू, तुम्हारी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है, उसने तुमसे झूठ बोला है। क्या वैद्य जी, क्या आप सच बोल रही हैं? अरे गौरी, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे कालू जी, मैंने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला ताकि मैं कोई काम ना करूं और दाना ढूंढने आप जाए। मैं बस घर में बैठकर आराम करना चाहती थी। अरे गौरी बहन, ये तो बहुत शर्म की बात है, जो अपने काम से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला और हम सबको बेवकूफ बनाया। ऐसे वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। कालू कौवा तो बहुत गुस्सा होता है। अरे कालू जी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी भी ऐसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अरे गौरी, अब तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कालू जी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? अरे गौरी, मैं भला तुमसे नाराज क्यों होगा, क्योंकि आज से तुम घर का सारा काम करोगी और हम दोनों के लिए दाना ढूंढने भी जाओगी। बहुत कर लिया आराम, अब चलो कर लो थोड़ा काम। कालू कवि की बात सुनकर तो गौरी कवि के होश उड़ जाते हैं, पर वो उससे कुछ नहीं कह पाती और उसे झूठ की सजा भी मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और वो जल्दी ही पकड़ा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।